मैं जिस रूम में थी उसमें तो ओमारे सीट भी नहीं मिला था 15 मिनट। 10 मिनट दे करके वापस क्वेश्चन ले लिया गया। अभी लोग बहुत लोग अंदर बैठे हुए हैं। आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला और आधा को नहीं मिला। टीचर लोग धमकी देते हैं और रूम बोलते हैं कि तुम लोग आराम से पेशेंस रख के बैठो। पेपर का सील कटा हुआ है और लेडीज वाले को मिला हुआ हमारी सीट। हर चीजों में इन लोग बीपीएससी का एक एग्जाम नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है। दूर से लोग आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। 12 बजे से पहले क्वेश्चन का दिखा रहे हैं कि सील टूटा हुआ है। केरल से आए हैं 40 घंटा खड़े खड़े सफर करके, यहाँ पे 1 साल से तैयारी करके केरला से हम आए हुए हैं। हम केरला में रहते हैं, यहाँ एग्जाम देने और यहाँ पे 12:30 बजे तक जो है ना पेपर नहीं बांटा जा रहा है और आवाज उठाने पर कहा जा रहा है कि आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, तुरंत आपको जेल भेजा जाएगा। यही बिहार का सिस्टम है सर। परिसर में गिरा हुआ था। ये दूसरे पेपर है, दूसरे बच्चा का जो पेपर बाथरूम में गिरा हुआ था। मेरा पेपर नहीं है। अब बताइए धांधली नहीं तो क्या है। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन जब से आया है तब से विवादों में रहा है और आपको पता होगा कि बिहार के कई अन्य केंद्रों पर परीक्षा हुआ भी और आपको यह भी पता होगा कि ये एग्जाम 13 दिसंबर को होना था और ये बाकायदा हुआ भी। लेकिन बिहार के पटना में जो बापू परीक्षा परिसर है वो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र माना जाता है। आपको एक बात बता दें कि पटना के जो बापू एग्जाम सेंटर में बच्चे की संख्या जो है, एक रूम की कैपेसिटी जो है वो 273 है, जिसमें महज 192 पेपर ही आए थे। यानी बीपीएससी द्वारा एक कैसे चूक हो सकता है कि जहां एक रूम की कैपेसिटी 273 हो वहां पर क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ 192 ही आया हो। उसके बाद कुछ छात्रों को कहा गया कि आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर कॉपी लाकर देते हैं और कई छात्रों को जो है पेपर कम से कम 30 मिनट बाद, किसी को 45 मिनट बाद, किसी को 1-1 घंटे बाद पेपर मिला है। लेकिन कुछ छात्रों का आरोप है कि एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो सील बंद होना चाहिए, लेकिन वहां पर सील खुला हुआ था। यह भी आरोप है छात्रों का। उसी के बाद से जो है वो छात्र जो है एग्जाम में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाते हैं और उसी मौके पर जो है वो छात्र प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इसी एन मौके पे पटना के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो चंद्रशेखर सिंह एक छात्र को थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगता है और वो वायरल इसीलिए होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम होते हैं वो विद्यार्थियों को थप्पड़ मार देते हैं और डीएम जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। क्या कानून से बढ़ के हैं या कानून से छोटे हैं? कानून से छोटे नहीं बल्कि बढ़ के हैं और कानून के हाथ में डीएम को नहीं लेना चाहिए बल्कि वो कानून को हाथ में ले लेते हैं। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें छात्र क्या आरोप लगाए हैं, देखिए वो वीडियो। वो सील पैक आता है, सील फटा हुआ स्टूडेंट के सामने खोला जाता है, सील पहले से फटा हुआ था और आधा घंटा 40 मिनट बाद पेपर मिला। आयोग क्या बोल रही है? आयोग यहाँ का जो इन्विजिलेटर बोल रहा है आपको आधा घंटा ज्यादा मिलेगा। क्यों आधा घंटा ज्यादा मिलेगा सर? हमको आप आधा घंटा लेट से क्यों आया? पेपर का सील फटा हुआ क्यों था? मतलब साफ ये पेपर लीक हुआ है सर। पेपर का फोटो खींच कर दूसरी जगह फर्स्ट फ्लोर में पेपर सॉल्व हो रहा था। अभिषेक कुमार उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे पेपर हम राजीव सर बोले जो करना है सर। यहाँ पर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक बीपीएससी का एग्जाम होना था बापू परीक्षा सभागार में पटना में और उसके बाद जो हम लोग को 12:30 हो गया है 4th फ्लोर पे। वहाँ 12:30 के बाद भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिला और जब हम लोग उसके बाद नीचे आए हैं तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन बिखरा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन लीक कर दिया गया है सर। हम लोग को क्वेश्चन नहीं मिला, प्रशासन द्वारा हम लोग को सोशल मीडिया पर जो डीएम वायरल हो रहे हैं, जो डीएम छात्रों को थप्पड़ मारे हैं, उसका क्या आरोप है वो भी सुन लीजिए। बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया
और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा। आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार एक एग्जाम को भी इसी तरीके से करवा नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम का जो बीपीएस एग्जाम है वो पटना में पटना बापू परिसर में हुआ था, उसी में जो है वो खान सर भी कुछ महीने पहले बीपीएससी का अपने पैसे से एग्जाम करवाए थे और वो किसी भी तरीके से धांधली नहीं हुआ था, किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं हुआ था। लेकिन वही सरकार करवाते हैं तो पेपर लीक या पेपर धांधली होने का आरोप कैसे लग जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार जो है वो सिस्टम जो है वो छात्रों के साथ खेल रहे हैं, वो भी गुड्डी गुड़िया की तरह खेल रहे हैं। और ये जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा। 2025 का चुनाव जो होगा, विधानसभा का चुनाव जो होगा वो सिस्टम को बहुत महंगा पड़ेगा, बिहार सरकार को बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो अभी से सोच ले और ऐसे धांधली से बचने का जरूर प्रयास करें। बाकी इस एग्जाम के बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही साथ छात्र जो पेपर लीक के मामले लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।